अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरबी ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरबी ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर गज़ा के हालात को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि सीज़ फायर, जंग बंदी का ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। गज़ा में जंग बंद है, लेकिन गज़ा की 2 बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आ रही है कि गज़ा की 3 क्रॉसिंग से 200 इमदादी ट्रक दाखिल हो चुके हैं। यानी गज़ा वालों को खाना, पानी, दवाएं और ज़रूरियात की चीज़ों को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा की 3 क्रॉसिंग से 200 इमदादी ट्रक दाखिल हो चुके हैं। ज़ख्मियों को लेने के लिए सेना, जो इलाका है सेना, उसके अस्पतालों में हंगामी खिदमात शुरू कर दी गई है। 2000 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। मिस्री मीडिया का ये बड़ा बयान आया है। यानी 200 ट्रक दाखिल हो चुके हैं और 2000 ट्रक अभी भी लोडेड अंदर दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि दूसरी खबर गज़ा की ये भी आ रही है कि जंग बंदी हो जाने के बावजूद गज़ा में सीज़ फायर, जंग बंदी का ऐलान और मुआहदा एग्रीमेंट हो जाने के बावजूद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। गुज़िश्ता कल 31 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि हमास ने 3 इजरायली यरगमाली ख़वातीन को रिहा भी कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प, आप जानते हैं कि 19 जनवरी को वो हलफ शपथ लेने वाले थे, कुर्सी पर बैठने वाले थे। लेकिन खबरें आ रही कि उनकी हलफ बर्दारी की तैयारियां उरूज पर है, मगर दूसरी तरफ अब उनकी हलफ बर्दारी से पहले वो मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि ख़वातीन की क़यादत में, महिलाओं और लेडीज़ की लीडरशिप में वाशिंगटन में अब हज़ारों अफराद,
हजारों लोग सरापा एहतजाज बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। हफ्ते के रोज वाशिंगटन की सड़कों पर शनिचर के दिन मुजाहरों के लिए हजारों औरतें बाकायदा रोड पर उतर आई है। एक खातून आंदोलनकारी ने तो बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अफसोस है, हम हमारे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम से, इलेक्शन के सिस्टम से खुश नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने दोबारा ऐसे सदर को मुंतखब किया जो पहले भी हमें मायूस कर चुका है और हमने किसी खातून उम्मीदवार को कामयाब नहीं किया। यानी उसने वही जुमला कहा जो इंडिया में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ औरतें भी कह रही है और मर्द भी कह रहे हैं। नाज़रीन, तीसरी बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त इजराइल और गज़ा को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजराइल ने और गज़ा में बाकायदा सीज़ फायर का ऐलान हो गया, लेकिन इजरायली फ़ौज ने गज़ा में ममनुआ मकामात का, यानी जहाँ पर बैन है, उन मकामात का नक्शा जारी कर दिया और उन मकामात पर फ़लस्तीनियों को करीब आने पर वार्निंग धमकी भी दे दी। जनूबी गज़ा से शुमाली गज़ा की तरफ मुंतकिल होना अब भी ख़तरनाक है। जंगबंदी के बावजूद इजरायली आतंकवाद, इजरायली दरिंदगी जारहियत बदस्तूर वहाँ पर उन इलाकों में जारी है। खबर है कि इजरायली फ़ौज ने जो नक्शा जारी किया है उस नक्शे में शामिल ममनुआ मकामात में शुमाल में कॉरिडोर का इलाका है, रिफा क्रॉसिंग का इलाका है और जुनूब में फिलाडेल्फी कॉरिडोर शामिल है। यानी इजरायली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि उसकी फ़ौजें मुआहदे के मुताबिक गज़ा के मखसूस इलाके में मौजूद रहेंगी और पट्टी के जुनूब से उसके शिमाल की तरफ इन इलाकों में बदस्तूर वहाँ पर रहेगी और फ़लस्तीनियों को उन इलाकों से करीब आने पर वार्निंग भी दे दी गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही नाइजीरिया से कि नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर का धमाका हुआ। ऑयल टैंकर का ये धमाका इतना डेंजर और इतना ख़तरनाक रहा कि 70 अफराद मरे हैं। रोकने की हुक्काम का कहना है कि रोकने की हर कोशिश के बावजूद तेल इकट्ठा करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी। आप देखते होंगे कि कहीं पर एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा हादसा होता है तो लोग, गांव के करीब के लोग रोड पर और ट्रक के पास लूट मार करने के लिए चले आते हैं। अब शिमाली नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलट गया। हुक्काम का कहना है कि हमने लोगों को रोकने की कोशिश भी की कि ऑयल तेल वगैरह लूटो मत, मगर लोग फिर भी वहाँ पहुँच गए। आखिर 70 अफराद इस धमाके में मरे हैं, हलाक हुए हैं और 70 हलाक होने के बाद 56 अफराद जख्मी भी हुए हैं और 15 से ज़्यादा दुकानें उस इलाके में तबाह हो गई। बयान में कहा गया कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उस जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है और लाशें निकाली जा रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना को अपनी जान बचाकर अपने मुल्क बांग्लादेश से फ़रार होना पड़ा और इस वक्त वो हिंदुस्तान में बहिफाजत पनाह लिए हुए हैं। खैर, शेख हसीना का ऑडियो बयान अभी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि अल्लाह ने बचाया, वरना इस दफ़ा बचने का कोई मौका नहीं था। अवामी लीग की 77 साला सरबराह शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपने सियासी मुखालिफिन पर उनको कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। वो कत्ल करना चाहते थे ताकि शेख हसीना कहती है कि वो मेरी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए दबा देना और खामोश कर देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। इस दफ़ा बचने का कोई मौका नहीं था। शेख हसीना ने कहा कि हम सिर्फ 20 से 25 मिनट के फ़र्क से मौत से बच गए, यानी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। 21 अगस्त कोटाली पाड़ा बम हमला और 5 अगस्त 2024 को मैं बच जाना समझती हूँ। इसमें अल्लाह की कोई मसलियत है और अल्लाह का करम है, वरना इस दफ़ा मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं था।
तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट